दिल की बात में आज आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है अखंड भारत का नक्शा जो संसद भवन में लगाया गया है, उसी विषय में हम लोग बात करेंगे। सभी आदमी को प्रणाम। अखंड भारत मैप इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो होता है, संसद, वो सर्वोच्च शक्ति है। वो एज ए देश का प्रतिनिधित्व भी करता है और उसमें जो भी चीज़ लगता है वो एक देश का मंशा भी दिखाता है, देश का एक प्रतीक भी होता है और आगे क्या करना है उसका योजना भी बताता है। लोगों के मन में ये भावना पैदा करता है कि हमारा भारत अखंड था और उसमें एक मंत्री जी का भी बयान आया कि हमारा जो विजन है वो अखंड भारत है। तो इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये अखंड भारत का जो मैप है जो संसद भवन में लगा है, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या और लोग जो है विरोध जताए हैं, क्या ये उचित है या अनुचित है? इस विषय पर पूरा सोचने के बाद, चूँकि हमारा देश जो है वो किसी भी देश के संप्रभुता पर किसी प्रकार का कोई अपना प्रभाव नहीं डालता है, किसी के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। हमारा देश एक शांतिपूर्ण देश है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और ये मैप जो है आज से 2000 साल पहले का भारत की स्थिति को दर्शाता है या आज़ादी के बाद की स्थिति को दर्शाता है, आज़ादी से पहले की स्थिति को दर्शाता है। यूनाइटेड नेशन जो बना था 1943 या 44 में, तो उस हिसाब से जो देश का जो नक्शा तैयार हुआ, अब मान लीजिए कि ओटोमन साम्राज्य जो है पूरा सऊदी अरब से लेकर के पूरा था, वो तो बहुत बाद की घटना है। तो अब तुर्की यदि अपने संसद भवन में ओटोमन साम्राज्य पूरा दिखा दे और उनके कोई मंत्री बोलते हों कि हमारा ये लक्ष्य है ओटोमन साम्राज्य का, तो आपस के देशों को तो तकलीफ होगा। चूंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, हमारा जो है जनसंख्या भारत का दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हम चौथी या पांचवी अर्थव्यवस्था हैं, चौथी हम सैन्य शक्ति में हैं। उस हिसाब से जो पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, जो म्यांमार है अभी, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को लगेगा कि नहीं, भारत हमारा अतिक्रमण करना चाहता है, हमारे सोवरेनिटी को भारत जो है दबाना चाहता है। तो हमारे हिसाब से ये मैप जो है, और इंसाफ भी ये कहता हुआ है कि ये मैप संसद भवन में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि संसद भवन पार्लियामेंट एज ए गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। गवर्नमेंट का माने वहाँ सबसे शक्तिमान उस देश का संस्था है, उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष बैठते हैं। तो ये पार्लियामेंट में न हो करके यदि किताबों में पढ़ाया जाता हो या कहीं म्यूजियम में रहता हो या कहीं और जगह लगाया जाता हो तो एक अलग बात है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यदि पार्लियामेंट में ये नक्शा है, नक्शा लगाया गया है और उसके साथ अखंड भारत का एक मंत्री द्वारा यदि मैसेज भी दिया जाता हो, तो इसमें तो विरोध लगेगा कि सभी आदमी को, छोटे देश को लगेगा कि भारत हमारे
सॉवर्निटी को लिए जो है खतरा है। और जब हम शांतिपूर्ण हैं, नक्शा लगाने से तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। ऐसे क्या नक्शा लगा के क्या कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा जो नहीं जानते हैं कि हमारा देश जो है यहाँ से यहाँ तक था। वो लगा के ही या नहीं लगा के हम कौन सा बड़ा अथी कर रहे हैं, लेकिन एक गलत मैसेज तो जा रहा है। जो छोटे देश हैं उनको जा रहा है। ये तो चाइना का काम है। ये जो अपना सारे दक्षिणी चीन सागर को, सारे क्षेत्र को अपना बता देता है नक्शा में। हम उस रास्ते पर ना चलें। हमारे जो सिद्धांत है, हमारा जो है, जो हमारे पड़ोसी हो, चाहे हमारे वसुधैव कुटुंबकम हो, हम सभी देश को सॉवर्निटी का ख्याल करते हैं, उस हिसाब से ये नक्शा नहीं लगना चाहिए और ये नक्शा हटा देना चाहिए। और हम समझते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश या बर्मा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान को कायदे से जो है भारत सरकार से अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिए और भारत सरकार को भी ये नक्शा हटा देना चाहिए। हाँ, आप म्यूजियम में रख दीजिए, आप कहीं और लगा दीजिए नक्शा, वो अलग, लेकिन संसद भवन में ये नक्शा नहीं होना चाहिए। और देश जो है इसका विरोध कर सकते हैं। यदि ऐसा हल नहीं होता है तो यूनाइटेड नेशन में भी जा सकते हैं। उचित ये कहता है कि ये नक्शा पार्लियामेंट में नहीं होना चाहिए। अब आगे हम एक दुर्भाग्यपूर्ण राहुल जी का विदेश यात्रा है, उस पर वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।